आज हम पाठ पढ़ेंगे सूक्ति पुष्पांजलि। तो ये क्लास 7th का पाठ 11 है, सूक्ति पुष्पांजलि। तो सूक्ति का अर्थ क्या होता है? सूक्ति का अर्थ होता है सु जमा उक्ति, यानी अच्छी उक्तियां, और पुष्पांजलि फूलों से भरी हुई अंजलि। अंजलि होती है हाथ जब हम अपने दोनों हाथों को ज्वाइंट कर लेते हैं और उसके अंदर जब हम फूलों को रखते हैं, जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं अंजलि, फूलों से युक्त अंजलि। तो यहाँ पर सूक्ति पुष्पांजलि का अर्थ हुआ अच्छी उक्तियों वाली एक पुष्पांजलि आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान से युक्त नीति विषयक जो बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो ये आपके ग्रंथों में से और ऋषि मुनियों के द्वारा जो कही हुई श्लोक हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को इस पाठ में लिया गया है। तो पाठ पढ़ते हैं हम। पहला है विद्या रूपम कुरूपाणाम। विद्या कुरूपों का रूप होती है। विद्या सन्मित्रम अस्ति। विद्या अच्छी मित्र होती है। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। नास्ति विद्या समम चक्षुः। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञानस्यान्तो न विद्यते। ज्ञान का अंत नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता लाता है, अर्थात योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नमन्ति गुणिनो जनाः। गुणी व्यक्ति झुकते हैं। नमन्ति मतलब झुकते हैं, अर्थात विनम्र होते हैं। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुण सब जगह पूजे जाते हैं, सर्वत्र पूजे जाते हैं। गुणी गुणम वेत्ति। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को पहचानता है। आपदाम तरणिः धैर्यम। आपत्ति में धैर्य नौका के समान है। अति सर्वत्र वर्जित। अति सब जगह वर्जित है। संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक समान रहते हैं। असतो मा सद्गमयः। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। शीलम ही विदुषाम धनम। शील अर्थात चरित्र ही विद्वानों का धन है। तो ये हो गई आपकी सूक्ति पुष्पांजलि। इसके अंदर विशेष देख लीजिए, इस पाठ के अंदर जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्यय। इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन क्या होता है? फल के अंदर, फल शब्द में जब हम इन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है फलीनः। ऐसे ही गुण शब्द में जब हमने इन जोड़ा तो हमारा शब्द बना गुणीनः, यानी जिसका अर्थ होता है फलयुक्त और गुणयुक्त। अब ये प्रत्यय लगाने से ये शब्द बन गए हैं आपके विशेषण, जो संज्ञा के अनुरूप चलते हैं, यानी विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। और इसके अंदर क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं का कंपेयर करते हैं, जब हम उनकी तुलना करते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है, यानी तुलनात्मक शब्द में तरप प्रत्यय लगता है। तो तरप और तमप दो प्रत्ययों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है और तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। तो तमप कब लगाते हैं हम? जब सभी में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तब हम तमप प्रत्यय लगाते हैं और उसका तम शेष रहता है। इसको आप इस तरह से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक शब्द है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का मतलब उत्तम। और अगर हमने दो व्यक्तियों का कंपेयर किया और दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताया, जैसे अगर हम कहते हैं कि कालिदास तुलसीदास से श्रेष्ठ है ना, तो वहां पर हम लगाएंगे श्रेष्ठ तरह। श्रेष्ठ तरह का मतलब वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे राम सोहन से बुद्धिमान है तो रामः सोहनात् बुद्धिम तरह, यानी लास्ट में हमने जो तरह लगाया
वो कंपेयर करने के अर्थ में, दो में से हमने एक को श्रेष्ठ बताया। अब हम बहुवचन में देख लेते हैं, जब बहुत सारे लोगों में से हम एक को श्रेष्ठ बताते हैं, जैसे छात्रेषु, आकाश छात्रों में बुद्धिमान है, तो सबसे बुद्धिमान हो गया आकाश, तो हम लिखेंगे आकाशः छात्रेषु बुद्धिमुत्तमः, बुद्धि में उत्तम है। लास्ट में हमने तमः प्रत्यय जोड़ दिया उसमें, और ऊपर वाले में जब हमने दो का कंपेयर किया तो हमने तरह लास्ट में जोड़ा था। तो ये यहाँ पर दो प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये इसमें बताया गया है। और यहाँ पर एक शब्द आया है ऋते, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, तो ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऋते और विना, विना आपने पढ़ा था उपपद विभक्तियों में, विना का मतलब होता है बिना, और ऋते का मतलब भी होता है बिना, चाहे आप ऋते लिखें चाहे विना लिखें, दोनों एक ही हैं, और दोनों का अर्थ होता है बिना, और दोनों के ही योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा।